हेलो फ्रेंड्स, आज 2 अक्टूबर है। आज हमारे भारत के ही नहीं पूरे विश्व के सदी के महानतम महानायक राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी का जन्मदिन है। और साथ साथ हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अपने सादगी के मिसाल, सादगी के लिए जाने जाने वाले, ईमानदारी के लिए जाने जाने वाले लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है। तो मैं समस्त देशवासियों को गांधी जयंती और शास्त्री जयंती का साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज मैं एक संस्मरण लेकर के आ रहा हूँ, जो 2011 ईस्वी का है। 2011 ईस्वी में क्या हुआ था सारी दुनिया जानती है। अगर हम भारत के लिहाज से कहें तो 2011 अन्ना हजारे के लिए जाना जाता है। अन्ना हजारे का आंदोलन 2011 के अप्रैल महीने में शुरू हुआ था और दोबारा फिर ये आंदोलन अगस्त महीने में शुरू हुआ था और उससे पूरा भारत आंदोलित हो गया था। जन लोकपाल कानून बनाने के लिए अन्ना का ये आंदोलन चला था और उस समय ऐसा लग रहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ये मुहिम सफल होगी, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से भ्रष्टाचार से पीड़ित है। एक आशा की किरण जगी थी। उस समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार के प्रति लोगों में भारी आक्रोश था। आए दिन एक नए भ्रष्टाचार के किस्से सुनने को मिलते थे। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला और बहुत सारे घोटाले सामने आ रहे थे, कोयला घोटाला। तो इन घोटालों से जनमानस में एक बहुत बुरा संदेश आ रहा था। लोगों को लग रहा था कि जब सरकार ही भ्रष्ट है तो देश से भ्रष्टाचार कैसे दूर हो सकता है। ऐसे में अन्ना हजारे एक किरण के रूप में सामने आए और लोगों ने उनकी सादगी, उनके पूर्व में किए गए कामों को याद करते हुए उन्हें देश का दूसरा गांधी कहा था। आपको याद होगा, अन्ना हजारे को देश का दूसरा गांधी कहा गया था उस समय, और ये नारा बहुत जोरों से गूंज रही थी कि अन्ना नहीं, ये आंधी है, देश का दूसरा गांधी। आज मैं अन्ना हजारे के आंदोलन के विषय पर बोलने के लिए नहीं यहाँ आया हूँ। आज मैं इस अन्ना आंदोलन के प्रभाव से प्रभावित होकर के कुछ लोगों ने दिल्ली के मुकंदपुर में एक बड़ा आंदोलन शुरू किया, शिक्षा का आंदोलन। मुकंदपुर में उस समय 5वीं कक्षा से ऊपर का कोई भी स्कूल नहीं था। 2-2.5 लाख की आबादी वाला क्षेत्र जो NH2 के पर स्थित है, उसके बगल में स्थित है। बच्चों को रोड पार करके केबल पार्क, आज़ादपुर या मॉडल टाउन जाना पड़ता था, जिसमें आए दिन एक्सीडेंट हो जाया करते थे। कई सारे बच्चों की जानें चली गई थी और ये बड़े दुखद बात थी कि इतनी बड़ी आबादी में सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल का होना। हालांकि ऐसा नहीं था। इस आंदोलन से पहले वहाँ माध्यमिक स्कूल खोलने के प्रयास नहीं हुए थे। वहाँ एक्चुअली 5 साल पहले, 2011 से 4-5 साल पहले ही एक बिल्डिंग, हाई स्कूल का बिल्डिंग बन करके तैयार हो गया, लेकिन 5 साल से उस बिल्डिंग बनने के बाद कोई भी सरकारी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। ईंट से झर रहे थे, कमरे टूट रहे थे, पूरा जो मैदान था, आंगन था विद्यालय का, वो घास से भरा हुआ था और उस विद्यालय के बनने का कोई लाभ मुकंदपुर वालों को नहीं मिल रहा था। ऐसे में एक दिन एक व्यक्ति जिनका नाम धीरेन्द्र झा था, हम आपको धीरेन्द्र झा को भी दिखाएंगे इस वीडियो में। उन्होंने
एक रिक्शा पर माइक लिया और कुछ पर्चे छपवाए और नेताओं के बारे में अनाप शनाप बोलते हुए उन्होंने मुकंदपुर में इस बदहाल खंडरनुमा स्कूल को माध्यमिक स्कूल में बदलने के लिए एक आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया। मैं भी रास्ते से गुजर रहा था, हालांकि वो रिक्शा से आगे बढ़ गए थे, लेकिन एक उनका पर्चा ज़मीन पर गिरा हुआ था। मैंने उस पर्चे को उठा लिया और फिर मैंने उनकी बातों को पढ़ा। तो उसमें था कि 2 अक्टूबर को एक अनशन वो करने वाले हैं और उस अनशन के माध्यम से वह उस विद्यालय में शिक्षण कार्य शुरू करवाना चाहते हैं। मेरा भी पूरा जीवन शिक्षा को समर्पित रहा और मैं भी बच्चों की परेशानियों से काफ़ी दुखी होता था। तो मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे भी इनका साथ देना चाहिए। मैं धीरेन्द्र झा जी को कभी देखा नहीं, पहली बार मैंने उनको उस रिक्शे पर प्रचार करते हुए देखा था। मैंने उसमें जो नंबर दिया हुआ था उस नंबर को हमने डायल किया और उनसे बातें की कि सर आप बहुत अच्छा कार्यक्रम ये कर रहे हैं और मुकंदपुर में सचमुच में ऐसी परेशानी है लोगों को, बच्चे को बाहर जाना पड़ता है, आए दिन दुर्घटना के शिकार बच्चे हो जाते हैं। तो ऐसे में आपका ये कदम काफ़ी सराहनीय है, मैं भी उसमें अपना योगदान देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप आइए और हम सब मिल कर के इसको आगे बढ़ाएं। 28 या 29 अक्टूबर को स्कूल के प्रांगण में एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग में धीरेन्द्र झा जी, संजय राय, संतोष जी और गजेंद्र ओझा जैसे कुछ और भी लोग पहुँचे। सबने इस आंदोलन की रूपरेखा तय की और ये निर्णय हुआ कि 2 अक्टूबर को स्कूल में अनशन किया जाएगा और इसके ये पूरा जो खर्च था वो अकेले धीरेन्द्र झा जी उठा रहे। हमने कहा कि सिर्फ 10-5 लोगों से 10-20 लोगों से कोई आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता। इसको अगर जन आंदोलन बनाना है तो इसमें जनता की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी और ख़ास करके जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। आज जो 5 में बच्चे पढ़ रहे हैं, 5 के बाद उनको अगले साल केवल पार्क जाना होगा, तो वैसे बच्चे को भी इसमें शामिल करें और वैसे पेरेंट्स को भी शामिल करें, युवाओं को शामिल किया जाए ताकि ये आंदोलन ऐसा हो जिससे कि यहाँ के सरकार के कानों में ये बातें पहुँचे। मैंने अपने इस आपको पता होगा, मैं वहाँ श्रवण शांति कोचिंग सेंटर के नाम से अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाया करता था। उस दिन हमने पूरे मुकंदपुर में एक रिक्शा उन्हीं के द्वारा वो उपलब्ध कराया गया था और रैली निकाली 2 अक्टूबर को। मेरे पास वो फ़ोटो हैं लेकिन फ़ोटो फ़िलहाल मिल नहीं रहे हैं, तो मैं कभी आपको उस फ़ोटो को भी दिखाऊंगा। तो रैली निकाली और रैली निकाल के पूरे मुकंदपुर से होते हुए उसको हम जनता विहार हाई स्कूल के प्रांगण में पहुँचे। एक बड़ा पंडाल लगाया हुआ था। आइए इस 2 अक्टूबर के कार्यक्रम की कुछ झलकियों को आपको दिखाते हैं और धीरेन्द्र झा जी और इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले तमाम लोगों को भी आपको दिखाते हैं। धन्यवाद। ये हैं श्री धीरेन्द्र झा जी, मेरे साथ उस आंदोलन के दौरान 2 अक्टूबर 2011 ईस्वी को पूरे आंदोलन के नेतृत्व करता और एक सफल आंदोलन चलाने वाले श्री मास्टर धीरेन्द्र झा जी, जो अब एक प्रॉपर्टी डीलर भी हैं। यह मेरा 2011 के 2 अक्टूबर के उस आंदोलन की तस्वीर जिसमें मैं
महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित कर रहा हूँ। पीछे में संजय राय भी दिख रहे हैं। इसमें हमारे आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख साथी जुड़े हुए थे। संजय राय इस कार्यक्रम के मुख्य आर्किटेक्ट थे, धीरेन्द्र झा जी के सबसे प्रमुख सलाहकार थे, और बाकी सभी लोगों के सहयोग से ये धरना प्रदर्शन का कार्य सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 5-6 बजे तक चला। इस कार्यक्रम में बच्चों ने भी बढ़ चढ़ के भागीदारी ली थी, और उनको जो परेशानी होता था बाहर जाने में, उसके बारे में बच्चों ने अपने जो विचार थे वो व्यक्त किया कि कौन कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस अवसर पर बच्चों को महात्मा गांधी की जीवनी, उनकी आत्मकथा सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये किताब भेंट किया गया ताकि बच्चे उनके जीवन को पढ़ सके और उन्हें अपने जीवन में उतार सके। 2 अक्टूबर के कार्यक्रम के बाद बैठकों का सिलसिला लगातार चलता रहा। मुकंदपुर के महाराणा प्रताप पार्क में एक बैठक हुई जिसमें ये तय किया गया कि इस आंदोलन को व्यापक ढंग से कार्यान्वित किया जाए और तब तक इसको चलाया जाए जब तक कि उस विद्यालय में पठन पाठन का कार्य शुरू नहीं हो जाता है, उसका उद्घाटन नहीं हो जाता है। तो उसके उद्घाटन होने तक इस कार्यक्रम को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इस विषय पर विचार करने के लिए महाराणा प्रताप पार्क में एक बैठक हुई थी। उस बैठक के बाद ये तय हुआ कि सभी लोग मिलकर के जो हमारे लोकसभा क्षेत्र के सांसद थे, जयप्रकाश अग्रवाल जी उस समय दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हुआ करते थे, और साथ ही वो हमारे क्षेत्र के सांसद थे। तत्कालीन कांग्रेस सरकार में उनकी काफ़ी चलती थी, और ये भी तय किया गया कि उस समय के मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित को जाकर के ज्ञापन सौंपा जाए और उनसे ये निवेदन किया जाए कि इस स्कूल में जो लगभग तैयार है लेकिन खंडर हो रहा है, उस विद्यालय में को फिर से निर्मित करके और पठन पाठन का कार्य शुरू कराया जाए, वहाँ पर उसका उद्घाटन कराया जाए। तो इसके लिए हम लोग धीरेन्द्र झा जी के साथ और अपने सभी साथियों के साथ शीला दीक्षित के घर पर पहुँचे। वहीं उनके घर के बाहर का ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं। इसमें धीरेन्द्र झा जी और मेरे अलावा अन्य सभी साथी हैं। मंत्री शीला दीक्षित के घर के आगे का यह दृश्य है। हम अपने सभी साथियों के साथ यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का, मुख्यमंत्री के यहाँ से जब बुलावा आएगा फिर हम लोग मिलेंगे। इसके बाद हम डेलीगेशन के साथ शीला दीक्षित से हम लोग मिले। पीछे में धीरेन्द्र झा जी देख रहे, मुख्यमंत्री जी के घर के बाहर का ये तस्वीर है, और हमारे आवेदन पत्र पूर्व मुख्यमंत्री जी लिए हुए हैं। इस तरह से मुख्यमंत्री जी से बात किया गया, और मुख्यमंत्री से बात करने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही वह इस मुद्दे को देखेंगे और मुकंदपुर में स्कूल का उद्घाटन करवाएंगे। इसके बाद हम सभी दिल्ली के तत्कालीन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और अपने क्षेत्र के सांसद माननीय श्री जयप्रकाश अग्रवाल जी से मिले। वहाँ से हम लोगों ने जयप्रकाश अग्रवाल जी से निवेदन किया कि वो हमारे क्षेत्र के बच्चों की समस्याओं को देखते हुए बहुत जल्द मुकंदपुर में विद्यालय के उद्घाटन करवाने का प्रयास करें, और उन्होंने आश्वासन दिया कि वे इस मुद्दे को बहुत जल्द निपटाएंगे और बहुत जल्द ही मुकंदपुर को एक नया हाई स्कूल मिलेगा। हमारे साथ बातचीत करते हुए जयप्रिया अग्रवाल जी को आप देख सकते हैं, उनके बगल में हमारे क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के नेता बलदेव पवार जी हैं, संजय राय जी दिख रहे हैं। इसके बाद श्री जे.पी. अग्रवाल जी उन बच्चों के साथ और तस्वीर खिंचवाए। पीछे में आप कुंदन पांडे जी को भी देख सकते हैं।
जो हमारे बगल में खड़े हैं, और कुछ महिला कार्यकर्ता जो इस आंदोलन से जुड़ी हुई थी, उनको भी देख सकते हैं आप इस चित्र में। यहाँ पर आंदोलन से जुड़े कुछ चित्र देख सकते हैं। तो अभी आपने देखा कि मास्टर धीरेन्द्र झा जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चला 2011 ईस्वी को 2 अक्टूबर से, वो अंततः 7 फरवरी 2012 ईस्वी को परिणति उसकी हुई। और उसके इस आंदोलन के फलस्वरूप मुकुंदपुर को एक नया मिडिल स्कूल, उस समय तो क्लास 8 तक ही उसमें पढ़ाई की घोषणा की गई, और ये कहा गया कि हर साल एक क्लास बढ़ाया जाएगा, 9, 10, फिर 11, 12। तो इस तरह से बाद में उस स्कूल में बच्चों की पढ़ाई आगे बढ़ाई गई। और आज मुझे इस बात को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मुकुंदपुर में करीब 7-8 हज़ार बच्चे उस स्कूल में हर साल शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और अब तो वह एक बहुत ही खूबसूरत स्कूल बन चुका है। मुकुंदपुर के बच्चों को बाहर जाने से लगभग निजात मिल चुकी है। और तो ये था 2 अक्टूबर से जुड़ी हुई 2 अक्टूबर से जुड़ी हुई 2 अक्टूबर 2011 से जुड़ी हुई एक संस्मरण, जिसे मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आपको ये कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। सामाजिक कार्य में हमेशा, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में बचपन से ही हम लगे रहे हैं। मैं इस आंदोलन का क्रेडिट लेने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ। दरअसल इस कार्यक्रम क्रेडिट मास्टर धीरेन्द्र झा जी को ही जाता है, जिन्होंने अपने जुझारूपन से लगातार 5 महीने तक आंदोलन चला करके मुकुंदपुर को एक नया विद्यालय दिया। निश्चित रूप से यह एक सरकारी प्रयास था, सरकार के द्वारा वहाँ स्कूल खोला गया, लेकिन जो आंदोलन के माध्यम से पठन पाठन और शुरू हुआ, जो उद्घाटन हुआ, उसका श्रेय धीरेन्द्र झा जी को दिया जाना चाहिए। संजय राय जी, गजेंद्र ओझा सहित तमाम सारे लोग जो थे, उन सब की भी इसमें भूमिका थी। हमारे भी कई ऐसे स्टूडेंट्स थे, जैसे पप्पू कुमार, चंदन पांडे, कुंदन पांडे जैसे तमाम कार्यकर्ता जो थे, उन्होंने पूरे जोर शोर के साथ शुरू से अंत तक साथ दिया, और एक सुखद अनुभूति के साथ इस आंदोलन का अंत हुआ। तो आज यह संस्मरण हम यहाँ ही समाप्त करते हैं। आप इसे चाहें तो शेयर कर सकते हैं, ताकि अन्य लोगों को भी ये प्रेरणा मिल सके। शिक्षा ही समाज को आगे बढ़ाने का साधन है। तो आप इस वीडियो पर अपना कमेंट अवश्य दें। धन्यवाद।